मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, भाजपा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। मौजूद है आज चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा में और यहाँ पर किसान लगभग 196 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। नायब सैनी तक इन्होंने गुहार लगा चुके, लेकिन इनका कोई भी समाधान अभी नहीं निकला। मीटिंग में सरकार ने अधिकारियों ने ये माना है कि आपका जो बीमा है वो जायज है। सरकार सेमा कंपनी के चक्कर में फंसी रहती है, न उनकी इतनी हिम्मत है सेमा कंपनी की थोड़ी कि इन किसानों का जो है बीमा न दिया जाए। आज ये रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड दे दिया और सरकार ने माना कि आपकी बात वाजिब है, मांग ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो रही है? सरकार की नीयत में खोट है। तारीख पर तारीख दे रही, हम फैसला करेंगे अब लोहारू की और बाढ़ की संयुक्त कमेटी बना के एक बड़े आंदोलन के रूप में तैयार करेंगे। 2 दिन पहले आपके बीच आपके विधायक भी पहुंचे थे उम्मेद पातुआस, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? विधायक तो नहीं कर रहा था भाई, मुआवजा मिल गया, उठ जाओ, तुम किस लिए बैठे हो? मुआवजा कहाँ मिल गया? भावांतर भरपाई के कुछ पैसे आए, इसको मुआवजा बोल रहा था। जब तक सरकार मुआवजा नहीं तब तक उठने वाले नहीं है। चाहे कितने दुख पाओ, चाहे कितनी परेशानी आओ, प्रतिनिधि हमारा बिल्कुल कमजोर है, जीरो है। वो हमसे मिल के खुश नहीं है। अब वो बड़ी पार्टी थी और बड़े लोगों में रहता है, हमसे मिलने में उसको कोई फायदा नहीं है। किसान की गलती मुआवजा कटवा रखा है, रोज परेशान हूँ से। उनके क्या दिक्कत है? वहाँ बैठे अच्छी गाड़ी मिली, अच्छी मौज मस्ती करे कोई। हाँ, ये अब एक नया काम कर रहे हैं, बूढ़ा पेंशन काट रहे हैं। जिसका खुसरा माला गल्ला गाँव में इसने पिटाई करांगा, इसकी गाँव में आओ गड़बड़ नहीं देंगा, इसका गाँव में बंदी लावांगा। हमारो तो बिम्मू कट रहे हमको न्यू तो सैकोनिक भाई सरकार आपका कन्नत देश हमारो कलेम का टेढ़ मत भी सरकार कोताही बर्तन लाए गरीस है, हर जगह तो दिख दी चीज है। एमएलए आपके एमपी सरकार प्रशासन उनको क्या कहना चाहोगे? कहना के जाओ हमके बैठा जिसने खड़ियो नहीं दिखा उसने पड़ियो दिखा होगी। बेचारा व किसान बैठा सुन की समस्या को समाधान करवा दिया, इसी मंत्री लागी। मैंने तो वोट आऊंगा, जीत कहेंगे आपकी मैं जन्मभूमि, कर्म भूमि, फलाण भूमि, देखड़ भूमि पछा ले राम राम। संयुक्त मोर्चा का नारा है, बीजेपी को भगाना है और देश को बचाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हुई हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा में और यहाँ पर किसान लगभग 196 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं और इनका कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। को एसडीएम को नायब सैनी तक इन्होंने गुहार लगा चुके, लेकिन इनका कोई भी समाधान अभी नहीं निकला। और लगभग 2 दिन पहले भी यहाँ पर विधायक उम्मेद पातुआस धरने पर पहुंचे थे और क्या कुछ इनके बीच बातचीत हुई है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, क्योंकि 196 दिन कम नहीं होते हैं। लगभग 6 या 7 महीने हो चुके हैं इनको बैठे, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। तो आखिर आगे क्या होने वाला है? न गर्मी देखते न ठंड देखते लगातार ये धरने पर बैठे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो सभी किसानों से बारी बारी बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। जी, सबसे पहले प्रधान जी आपसे बातचीत करेंगे। लगभग 196 दिन हो चुके हैं, लगातार धरने पर बैठे हो, ठंड का मौसम है, अगर आने वाले समय में कोई हानि हो जाती है, कोई भी हो जाती है अगर, तो उसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो लांबा साहब ये यहाँ हरियाणा सरकार है जी, क्योंकि हमारे को 2 बार तो मीटिंग हो ली। मीटिंग में सरकार ने अधिकारियों ने ये माना है कि आपका जो बीमा है वो जायज है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। एडीसी, डीसी, भिवानी, दादरी सभी अधिकारियों ने इसका बीमा बनाकर भेजा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट ओके भेजी है। उसके बावजूद भी सरकार सेमा कंपनी के चक्कर में फंसी रहती है, न उनकी इतनी हिम्मत है सेमा कंपनी की थोड़ी कि इन किसानों का जो है बीमा न दिया जाए। अब इन्होंने 196 दिन हो गए, सर्दी गर्मी और ये 85 साल के जो है यहाँ किसान बैठे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई चेत नहीं किया है। सरकार ये किसान है कि सारे देश का पेट भरते हैं, सारी मेहनत करते हैं, ये तो सिर्फ अपना एक हक मांग रहे हैं। वो हक क्या है भाई? इनका नुकसान हुआ था कपास का, और कपास का नुकसान होने के कारण सर्वे हो लिया, और उसका सर्वे होने के बावजूद सरकार ने अधिकारियों ने एग्रीकल्चर महकमे ने जो ओके रिपोर्ट भेज दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया जो परसेंटेज बनती है उनकी, हरियाणा सरकार ने भी दे दिया। उसके बावजूद भी जो है सरकार का क्या मन में, हमने इस चीज़ का तो पता नहीं लगा
कि भाई इतने 6 महीने के बावजूद भी जो है आज जो है ये वंचित बैठे हैं इस धरने के ऊपर है, सर्दियों में गर्मी में। प्रधान जी, अपना हक मांग रहे हो, अपना हक ले रहे हो सरकार से, तो भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कें जाम करनी पड़ रही हैं, बड़े बड़े इतने दिन से लगातार बुजुर्ग बैठे हैं, तो भी कोई समाधान नहीं हो रहा, सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगे। तो क्या करें जी, हम तो सरकार को सहानुभूति से हम धरने पर बैठे हैं, कोई किसी प्रकार की शरारत नहीं कर रहे, हमारा तो सिर्फ हक मांग रहे हैं। अब सरकार न चाहते तो इसका इलाज क्या है जी? तो अब क्या कहना चाहोगे, क्योंकि 196 दिन बीत चुके हैं, क्या लगातार ऐसे ही बैठे रहो? हम तो जी लगातार ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे हमने 2 साल हो जाओ, हम बीमा लेकर ही जाएंगे, इसके बगैर हम उठेंगे नहीं यहाँ से। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? 196 दिन बीत चुके हैं। ऐसा लंबा साहब, तारीख पर तारीख, कमेटी पर कमेटी, और अब एडीसी भिवानी की एक कमेटी बनाई थी, वो आपने जानकारी होगी, उस कमेटी ने भी चंडीगढ़ रिपोर्ट भेज दी। और कल हमारी किसान सभा की मीटिंग थी हरियाणा सरकार से लघु सचिवालय में, हमारे प्रतिनिधि गए हुए थे, वहाँ का अपने फेमा कंपनी की तरफ से वकील आए थे बातचीत करने के लिए। हमने एज ए रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड दे दिया और सरकार ने माना कि आपकी बात वाजिब है, मांग ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, सरकार की नीयत में खोट है। तारीख पर तारीख दे रही, आप अगली 12 फरवरी दे दी, और वो अपने फेमा कंपनी ने कहा कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं, हमें 1 तारीख और चाहिए। तो सरकार ने ये कहा है कि 12 तारीख को आप पूरा रिकॉर्ड ले आओ, नहीं मैं एक तरफ फैसला करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। अभी देखा गया जब अक्टूबर में झोजू में नायब सैनी जी की रैली थी, उस समय आपको 5 अक्टूबर का समय दिया गया था कि आपका समाधान हो जाएगा। अब नई साल भी लग चुकी है, 2026 की जनवरी भी जा चुकी है, फरवरी आने वाली है, तो अभी तक आपका कोई समाधान नहीं हुआ। तो क्या ऐसे लगातार धरने पर बैठे रहोगे आप? ऐसा लंबा साहब है, धरना तो हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक किसानों की सामने खतर नहीं आ जाता। फिर दूसरी बात है, 2 दिन में 4 दिन में हम कमेटी जो हम फैसला करेंगे, अब लुहारू की और बाढ़ की संयुक्त कमेटी बना के एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और हरियाणा सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे, दबाव में डालेंगे, और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे हम। हाँ। जी, क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? 2 दिन पहले आपके बीच आपके विधायक भी पहुंचे थे, उम्मेद पातुआस, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? विधायक जी ने तो आश्वासन कुछ नहीं दिया। विधायक तो नहीं कह रहा था भाई मुआवजा मिल गया, उठ जाओ, तुम किस लिए बैठे हो? मुआवजा कहाँ मिल गया? क्या मुआवजा मिल चुका आपको? भावांतर भरपाई के कुछ पैसे आए, इसको मुआवजा बोल रहा था। अच्छा, ऐसे बहस भी हुई 2 मिनट, फिर वो लेकिन भावांतर का तो मुद्दा आप लेकर बैठे ही नहीं हो, आप तो सेमा कंपनी द्वारा जो फ्रॉड हुआ उसको इसके लिए बैठे हैं। और इस बार का मुआवजा भी नहीं मिला, इस बार भी नुकसान था। इस बार का भी नहीं। आज हम कृषि मंत्री राणा से भी दादरी मिले थे 9 बजे रेस्ट हाउस में। हमारी कमेटी 5 मुद्दों को लेकर के, बीमा क्लेम में इस बार वाला और 23 वाला, और एक ट्रैक्टर फीस बढ़ा दी 1080 से 10,800 कर दिया। एक कोई गेट पास घोटाला है, जैसे मंडी में बाजरे का गेट पास घोटाला है, उसके ऊपर तो श्याम सिंह राणा ने कहा भाई इसकी जांच करवाओ और उसको सस्पेंड करो। और मुद्दे पर गोलमाल कर गया। दादरी का विधायक भी हाजिर था, किसी मुद्दे पर उसने नहीं कही भाई ये मांग किसानों की जायज है। 30 बारडा के विधायक नहीं थे जी। 30-35 गाँव तो दादरी जिले में ऐसे हैं जहाँ जल भराव भी फसल बिजाई नहीं हुई है। बिलोटा के किसानों ने उठाई है मांग, तो विधायक तो दादरी का वहीं बैठा था, उसने ये नहीं कहा क्या कि इनका मुआवजा ये बात जायज़ है, सरकार देना ही नहीं चाहती, मीठी गोली देती है। तो आपको अभी कुछ दिन बाद का समय दिया गया, आपको विश्वास है कि आपको मुआवजा मिल जाएगा? मिल जाएगा जी, मुआवजा तो लेके ही रहेंगे, उसमें हमारी खामी नहीं है किसान की कोई, सरकार की गलती। सरकार देना इसलिए नहीं चाहती कि दूसरे स्टेटों में, दूसरे एरिया में ये मांग जाएगी, ये इनको दे दिया तो पीछे से लोग और भी खड़े हो जाएंगे, आपकी मुश्किल हो जाए। कंपनी का बचाव कर रही है सरकार, ये है मामला। जी, क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? आप भी लगातार बैठे हो धरने पे, जो मुद्दा चल रहा है वो आपको पता है सारा? देखो, हम जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे बरसात आओ, आंधी आओ, तूफान आओ, कुछ भी आओ। हमारी जायज़ मांग है, बिल्कुल हमने कोई नाजायज मांग कोई नहीं रखी है। अब सरकार कंपनियां बना रही है, जिस तरह अंग्रेजों ने कंपनी बनाई थी उसी तरह कंपनी बना रही है, जिला वाइज, तहसील वाइज, फिर गाँव वाइज। भाई किस गांव से कौन तुम्हारे खिलाफ बोलता है, कौन मुआवजे आवाज़ उठाता है, उनको उठाएंगे। ये हर किसान नेता को धमकी दे रहे हैं। पहले रवि आज़ाद को उठा लिया, फिर सुरेश कोत को धमकी दी, हमें भी धमकी मिल रही है। तो यहाँ ज़्यादा होगे तो उठा लेंगे, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं।
और हम मुआवजा, जब तक सरकार मुआवजा नहीं तब तक उठने वाले नहीं है। चाहे कितने दुख पाओ, चाहे कितनी परेशानी आओ, प्रतिनिधि हमारा बिल्कुल कमजोर है, जीरो है। कोई मतलब इस बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई मतलब हमारी मदद नहीं कर रहा इस बारे में, बल्कि हम उसके खिलाफ है, वो सरकार के साथ है। लेकिन प्रतिनिधि का काम होता है, जिन लोगों ने उनको चुना है उनका काम करना, उनके हक की आवाज उठाना, उनके मुद्दों पर कार्रवाई करना। लेकिन आपके मुद्दों पर तो कार्रवाई हो ही नहीं रही। वो हमसे मिल के खुश नहीं है। अब वो बड़ी पार्टी थी और बड़े लोगों में रहता है, हमसे मिलने में उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन बनाने वाले वो तो आप हो। हाँ, बनाने वाले हम हैं, लेकिन मजबूरी थी, बना दिया। भूल हुई, वो हमसे बड़ी भूल हुई। और सबसे बड़ा धोखा उसने ये किया कि जबकि बाढ़ हल्का विधायक था, बाढ़ में ऑफिस होना चाहिए था, दुख सुख में हमें उससे मिलते, अपनी पीड़ा बताते। और उसने अपने इस जिले का आखिरी गांव है, वहां जाके उसने ऑफिस खोला है। वो उस गांव का तो हमें पता नहीं, मन तो आज तक वो गांव नहीं देखा है, वो गांव कहाँ पड़ता है उसका, हम जा नहीं सकते। वो मदद करने वाला आदमी नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन उठेंगे नहीं, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उठेंगे नहीं हम, आखिरी दम तक बैठे रहो। बिल्कुल आखिरी दम तक। जी प्रधान जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, एमपी और विधायक जो हमारे एमपी और सांसद हैं, वो मांग उठाने देने की नीयत से नहीं उठा रहे थे, फॉर्मेलिटी की है। अगर वो दिलाना था तो मुआवजा मिल सकता है, ये मिल बात सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको दिलाना क्यों नहीं चाहते? वो उनकी थ्योरी है जी, अपनी कंपनी की मदद कर रहे हैं। मांग तो बीच में हमने तो तुम्हारी मांग उठा दी थी, मांग उठा दी, जनता के साथ आओ ना, दिलाने के लिए नहीं उठा रहे। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? आप भी देख रहे हो लगातार 196 दिन हो चुके। भाई साहब, पहली बात तो आपका यहाँ आने पर धन्यवाद। दूसरी बात ये है, किसान तो उन्हें पैसे दे नहीं सकता, कंपनी उनको पैसे दे देती है भ्रष्टाचार के, इसलिए मुआवजा नहीं मिल रहा। और किसान ना की गलती, मुआवजा कटवा रखा है, हर रोज परेशान हूँ से। उनके क्या दिक्कत है, वहाँ बैठे हैं, अच्छी गाड़ी मिली, अच्छी मौज मस्ती करे कोई। हाँ, ये अब एक नया काम कर रहे हैं, बूढ़ा पेंशन काट रहे हैं। जो देवीलाल ने सम्मान भत्ता चालू कराया था, उनको काट रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार आईडी में कहीं का प्लाट बढ़ा दिया, कहीं की आय बढ़ा दी, झूठा काम कर कर ये उड़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये किसानों को दबाया जा रहा है। दबाया नहीं, किसानों को खत्म कराया जाएगा। दबाया नहीं जाएगा, खत्म कराया जाएगा हरियाणा में। ये जीने वाले नहीं है, कुछ भी बर्बाद करने वाले हैं। कहीं कोम में चला जाओ, कहीं भी हर एक जगह इन्हें भ्रष्टाचार फैलाया है, किसी का कोई काम नहीं कराया, झूठा केस लगवाया से अंदर करवा दी, ये काम है इनका। जी जी, क्या कर रहे थे? मजदूरों साथ शामिल करना चाहते हैं, हमने मजदूर बना दिया किसान को, किसान नहीं रहा। तो ये कमी किसकी? भाई ये सरकार की सारी की कमी है, इनकी सारा ही किस है, सारा की रियासत जिद हो रहा है ये काम। ना तो मुआवजा मिल ले कानून के तहत, तो मिल क्यों नहीं रहा आपको? भाई सरकार कौन दिवारी, सरकार से पूंजीपतियां की, बड़े फैक्ट्री मालिका की, उनका 30,000 करोड़ रुपया माफ कर दे, हमारा 400-450 करोड़ रुपया सी को देन। तो अब क्या कहना चाहोगे? 196 दिन बीत चुके, विधायक को आप ज्ञापन सौंप चुके, एसडीएम को, डीसी को, सबको। हाँ भैया, आओगे जिसका खुसरा माड़ा गल्ला गाँव में, इसने पिटाई करांगा इसकी। गाँव में आओ गड़बड़ नहीं देंगा, इसका गाँव में बंद दिलावांगा। लेकिन चुना भी तो आपने है। अरे तो चुने तो हम नहीं थो, पर एक बार गलती होगी मारा थे, आकी यो 16 लकड़ा को यो मारो गणोनी जी मान बन गयो, घर को बन गयो, रिश्तेदार बन गयो, सारी लाड़का मतलब भेस बना गाँव में बढ़िया यो, बाकी तो रिश्तेदार बन गयो, कि यार बन गयो, न्यू करके लोग बह आ लिया। हम बह काम आ गया कि भाई मारा काम करा, कोई न्यू का तारो करूँ छू। तो काम हो रहे हैं आपके? ना को नहीं हो रहा, नहीं होगी इसी गलती। जी जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? यहाँ आप सुन रहे हो लगातार। जी हाँ जी जी, क्या कहना चाहोगे? हम तो जी हमारा क्लेम खातर बैठे 196 दिन हो गया जी। मारो तो बिम्मू कट रहे शाम को न्यू तो सह को नहीं भाई, सरकार आपका कन्ने देश हमारो क्लेम कटेड़ा मत भी, सरकार को ताई बर्तन लाए गरीस है, हर जगह तो दिख दी चीज है। पूंजी पतिया का 30-30 लाख रुपया माफ कर दे, और उर हमारी गोज मत कटेड़ा भी, और 300 करोड़ रुपया दिन दी राज किसान न बैठी 196 दिन हो गया, न तो एमपी आवे उरे, न एमएलए आवे, न बयानी में दादरी में एक मंत्री से वह आवे, न सारा अपने भाई पर जांच। आप कह रहे हो एमएलए नहीं आता? 2 दिन पहले तो आपकी आयो तो वो दिन बोलो दिवा दी, और दिवा के दियो, दिवा दिया। हाँ 26 जनवरी आपका प्रोग्राम में आया था, मारकन थोड़ी आयो तो। अच्छा, उरा कर सारा कलगड़ो जी खंबा कने उल्टो आयो था, ले चले वो कोई वो। तो उसके बाद में मिठाई भी तो खुआई थी आपने? ना कोई मिठाई नहीं ली उरा किसान, उल्टे बैरिंग लौटा दी, बैरिंग
तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके एमएलए, आपके एमपी, सरकार, प्रशासन, उनको क्या कहना चाहोगे? कहना के चाहोगा हम के बैठा का जिसने खड़ियो नहीं दिखा उसने पड़ियो दिखा होगी। 196 दिन हो गया तो उन न्यू को मेरा बेचारा व किसान बैठा सुन की समस्या को समाधान करवा दिया। इसी ये मंत्री लागी मैंने तो न ताकि बुझ जाना तो उसको हिसाब को नहीं पड़ा। भैणी की उरत दूर से 40 किलोमीटर दूर से भैणी उरत घनी दूर को नहीं तो शाम तक जुई तक आले से आके उरे कर जा भी है ना न्यू को नहीं सोचा भाई 5 मिनट किसान ना तो बातचीत कर लिया उनका बीच में बैठ के उनकी सुख दुख की अच्छी ना वो बूझ लिया क्यों बैठा सो भाई तम तरह के तकलीफ से वोट आऊंगा जिद कहेंगे आपकी मैं जन्मभूमि, कर्म भूमि, फलाण भूमि, देखड़ भूमि पछा ले राम राम। चुनाव के समय तो आपके साथ बड़े बड़े वादे करके गए थे। वादा आगे भी न्यू आऊं सर न्यू ही करके किसान तो आजादी तो लेकी और आज तक ठगे हुए गए सब भाई। किसान का साथ कोई किसा सरकार न्याय को करें सारा एक किसान ने तो लुट्टन खातिर। तो अब आगे की क्या मुहिम बनाई आपने, आगे क्या कुछ करने वाले? हम तो जी मारो धरणु तो ठावा को जब तक मारो कलेम नहीं मिले को और बैठा सा गांधीवादी तरीके मारो आंदोलन चलन ला रहे है और हम ये बात एक समस्या और कर ला रहे ये बुजुर्ग सब अपना न मान दे मिला कर दो पर और कच्ची चला दी। सही बात है। हर काम में चला जाओगा ना 30-40 आदमियों की बापड़ा की पेंशन काटती और चुनाव आऊंगा ना बीपीएल कार्ड काट दिया। अच्छा मन ने मेरे बीपीएल कार्ड कौन बनवाया अप्पा बन किया है तो डिपो होल्डर को फोन नहीं हो तो बीपीएल कार्ड बन गया और ये बापा काट देंगे ले भाई। चुनाव नजदीक आवा मान ले गलती तुम्हारी से भाई आमान कल लिपोपा में जावा सा आम और पाछे मारे बात चुखी आवे उस टाइम आप ले आए ले पाछे राम तेरा चैन। जी बाबा क्या नाम है? दीपचंद। कहाँ से आए हो? छोटा सास्ते। छोटा सास्ते। हाँ। तो पेंशन काट दी आपकी? हाँ पेंशन काट दी देख लो जी। हाँ। ये देख लो ये देख लीजिए ये बाबा हैं छोटे आसास से आए हैं और इन्होंने एक ज्ञापन भी लिखवाया है अभी। तो ये बुजुर्ग हैं और लगभग 85 साल की इनकी उम्र है। ये भी ऐसे मजबूर हैं, सरकार के आगे हाथ फैला रहे हैं, भीख मांगने का काम कर रहे हैं क्योंकि 2-3 महीने से इनकी जो पेंशन थी वो बंद की हुई है और कह रहे हैं कि आपकी 3 लाख रुपए की सरसों बेची गई थी। जो सरसों की खेती थी, जो फसल थी वो बेची थी, उसके कारण इनकी पेंशन बंद की गई है। तो क्या आपने सरसों की खेती की थी? नमन तो तब भी कर रखी थी। तो क्या आपके खाते द्वारा वो बेची? बेची गई। तो ये पहली बार तो बेची नहीं होगी भाई, लगातार बेची थी। तो अभी आपकी पेंशन बंद क्यों हुई? बेरो कौन मेरे तो जमीन में ना कौन। अच्छा ये देख लिया मैं हाँ। तो अपना गुजर बसर कैसे करते हो आप? हाँ? गुजर बसर कैसे करते हो? हाँ पेंशन तो कर दो मैं तो अब वो भी बंद है? बंद कर दी भर के। तो अब भूखे मरने के कगार पे पहुंच गए और क्या करना था उठाया था बना के भाई एक बार मेरी पेंशन या बंद करी है दोबारा चालू कर दो और भाइया के करो मेरी के 85 साल की इनकी उम्र है। चौधरी देवीलाल द्वारा सम्मान भत्ता बुजुर्गों को दिया गया था और उस पर भी सरकार का पंजा चल गया और लगभग बाढ़ड़ा के सबसे ज्यादा बाढ़ड़ा का ही जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ड़ा विधानसभा के सबसे ज्यादा गांवों में बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है। तो प्रधान जी चलते चलते क्या कहना चाहोगे आपके एमएलए, एमपी, विधायकों को? ऐसा लंबा साहब है, संयुक्त मोर्चा का नारा है, बीजेपी को भगाना है और देश को बचाना है। हमारा संयुक्त मोर्चे का ये नारा है। हाँ। तो अब आगे की क्या कुछ मुहिम बनाने जा रहे हो? आगे की आपने बता दी जिस तरह लोहारो बाढ़ की संयुक्त मीटिंग लेंगे, आगे रूप रेखा तैयार करके लोगों को ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करके सरकार पर दबाव बनाने की हम कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेट जगत भगाओ और देश बचाओ और किसान मजदूर को बचाओ। हम तो यो भाईचारो बने से बिना काम को यूजीसी से लियाऊ से कितने बेकाम की बात लियाऊ से यो हमारो भाईचारो बिगाड़ने खातिर किम तो भाजपा ने 2016 में बिगाड़ दियो भाई भाईचारो। अरे भैया यूजीसी लियाऊ से न इसते इसो कर देंगे हमारो बट्ठो कोड़ हम भाई गाम में भाईचारा कट्ठा बैठन जो का छोड़ दी को। जी प्रधान जी चलते चलते क्या कहना चाहो? भाई हम तो लामा साहब यही कहेंगे भाई हमारा प्रीमियम कटा हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, हमारे को बीमा दिया जाए, हमारी यही मांग है सरकार से। तो आपके विधायक जो एमपी हैं विधायक उनको क्या कहना? वो विधायक तो उसने मतलब दादरी मिलाए थे, विधायक ने मुख्यमंत्री से बात करवाई थी लेकिन वो बीमा आया तो नहीं अभी तक है, तो उसका क्या फायदा? विधायक आश्वासन देता है, विधायक की चलती नहीं बेचारे। जी जी महिला में अब एक चीज है, एक मोटर बोआ सरकार ने
मेरे 7 कुंटल मटर भी पड़ा से नहीं कोई उसने खरीद दिया सरकार ने वो आया सब्सिडी दे दी 18,000 में मिलियन में कह दिया SDM ने मैं कह दिया DDA के में जाए कोई सुनाई को नहीं हो रहा सरकार में। तो आपने बेचे नहीं वो मटर? लीज को नहीं कोई खरीदा तो बेचा किसे? MSP पर नहीं ले रहे हैं कहीं नहीं ले रहे भाई कोई नहीं ले रहा। तो जैसे आप बाहर किसी मंडी हमने फर्म से बीज लिया था सरकार लाइसेंस देती है उस फर्म से बीज लिया हुआ है मेरे कहने उसकी मतलब वो भी है हाँ। और मैं SDM साहब से भी SDM साहब ने DDA को लिख के दे दिया DDA ने डॉक्टर को यहाँ भेज दिया बागवानी में। अब तक कोई सुनाई को नहीं मैं तो सारे रोलियो कोई को तो वो फसल बिल्कुल खराब हो घर ही पड़िया कजोड़ा खराब हो रहे हैं। खराब तो बनेगा भाई कोई ना लेगा तो बताओ इतना बच्चा को जाने भाई कोई तो हिसाब हम होगा इसका एक आपके पेपर में ये जरूर कर दो नहीं मैं फिर चंडीगढ़ CM का भी एक बार फिर क्यों क्या तो ये देख लीजिए हम बाडड़ा विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरकार इन सभी मुद्दों पर गौर फरमाए और इनके जो विधायक है बाडड़ा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उमेश बातुवास, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये किसान लगभग 196 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। आपको भी इनके बीच आना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, गौर फरमाना चाहिए और इनका जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका भी कहीं ना कहीं सम्मान जरूर करना चाहिए आपको क्योंकि इनके द्वारा ही आप चुने गए हैं, इनके द्वारा ही आप बनाए गए हैं। इनके आने वाले समय में आपको जरूरत पड़ेगी तो उस समय भी आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसा न हो कि आने वाले समय में ये बुजुर्ग आपको भूल जाएं जैसे अब आप इनको भूल गए हो। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।